नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई शहर एक ही वक्त में जिंदगी और मौत दोनों से भरा हो सकता है? या फिर क्या सच इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देख किधर रहा है? तो चलिए आज केदारनाथ सिंह की कविता के आईने में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम शुरुआत करते हैं कवि के ही एक सवाल से। क्या खाली कटोरों में वसंत उतर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें केदारनाथ सिंह की दुनिया में ले जाने वाला दरवाजा है। उनकी कविता बनारस की ये पहली ही लाइन हमें एक ऐसे शहर में खींच लेती हैं जो विरोधाभासों से बना है। आधा पानी में, आधा प्रार्थना में। मतलब ये कैसे मुमकिन है? और देखिए, ये रहस्य और गहरा होता जाता है। शहर आधा शव में है और आधा नींद में। मतलब एक ऐसी जगह जो जैसे जिंदगी और मौत, जागने और सोने के ठीक बीच में कहीं अटक गई है। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान से मिलते हैं जिसने हमें ये नजरिया दिया। कवि केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जी सिर्फ एक बहुत बड़े विद्वान और प्रोफेसर ही नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे कवि थे जिनकी जड़ें अपनी मिट्टी से, आम इंसान से जुड़ी थीं। उनकी कविता इंसानी एहसासों और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों से ही निकलती है। उनकी कविता को समझने की जो चाबी है वो है बिंब विधान। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है शब्दों से ऐसी तस्वीरें बना देना जो सीधे मन में उतर जाएं। और केदारनाथ सिंह इस कला के जादूगर थे। उनकी कविता चिल्लाकर ऊंची आवाज में विरोध नहीं करती, नहीं। उसकी ताकत शोर में नहीं, बल्कि दुनिया को बहुत ही शांत और गहरे नजरिए से देखने में है। एक ठहरा हुआ लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध। तो अब जब हम कवि को थोड़ा बेहतर जानते हैं, चलिए वापस कविता पर लौटते हैं। देखते हैं कि वो बनारस के रहस्यों की परतें कैसे खोलते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इस शहर की अपनी एक रफ्तार, एक धीमी लय जिसमें सब कुछ एक साथ बंधा हुआ है। कवि इस धीमी गति को महसूस कराने के लिए धीरे धीरे शब्द को बार बार दोहराते हैं। धूल भी धीरे धीरे उड़ती है, लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ तक कि शाम भी धीरे धीरे ही होती है। ऐसा लगता है मानो ये धीमी गति ही इस शहर की धड़कन है, इसकी आत्मा है। और इसी धीमेपन का असर ये होता है कि लगता है जैसे वक्त यहाँ थम गया हो। जो चीज़ जहाँ सदियों पहले थी वो आज भी वहीं रखी है। गंगा भी वहीं है और नाव भी वही बंधी है। कुछ भी नहीं बदला। और यही हमें बनारस का असली दोहरा चेहरा दिखाई देता है। एक तरफ ये शहर आस्था, प्रार्थना और रोशनी से लबालब भरा हुआ है, तो दूसरी तरफ यहाँ मौत, राख और उन खाली कटोरों का सच भी है जिनका जिक्र कवि ने किया था। आखिर में बनारस एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश करता है जो किसी खंभे पर नहीं टिका है। नहीं, इसे थामे हुए हैं वो अनदेखे खंभे। आस्था, रोशनी, धुआं और प्रार्थना के खंभे। तो हमने देखा कि बनारस का सच उसके अनदेखेपन में छिपा है। अब चलिए एक बहुत छोटी सी कविता देखते हैं, ये समझने के लिए कि यही कवि एक बच्चे की आंखों से दुनिया की एक बिल्कुल अलग पर उतनी ही गहरी सच्चाई कैसे ढूंढ निकालते हैं। कवि एक बच्चे से पूछते हैं जो पतंग उड़ा रहा है। सवाल बहुत सीधा सा है, भूगोल का सवाल। हिमालय किधर है? और बच्चे का जवाब सुनिए, उधर, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। सुनने में कितना मासूम सा जवाब है ना? लेकिन इसकी गहराई देखिए। उस बच्चे के लिए हिमालय कोई नक्शे पर बनी जगह नहीं है। उसका सच, उसका हिमालय तो वही है जहां उसका पूरा ध्यान उसकी पतंग है। तो एक तरफ बनारस जैसा प्राचीन और जटिल शहर, और दूसरी तरफ एक बच्चे की उड़ती हुई पतंग। इन दोनों को कौन सी बात जोड़ती है? इन दोनों कविताओं से केदारनाथ सिंह असल में हमें एक ही बात सिखाते हैं कि सच कोई एक ठोस चीज नहीं है। सच देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। बनारस की आध्यात्मिकता भी एक सच है और उस बच्चे की पतंग की दिशा भी उतना ही बड़ा सच है। हर किसी की अपनी एक हकीकत होती है। और यहीं हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। अगर हकीकत देखने के नजरिए पर ही निर्भर करती है, तो फिर दुनिया को समझने का सबसे अच्छा नजरिया कौन सा है?